अल्लाह अकबर। गौस आजम की शान तो कैसी थी, आप जब 5 साल के करीब पहुंचे, मदरसे लेकर जाया गया, कारी साहब ने कहा बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ना शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू किया। अलिफ लाम मीम से पहला पारा सुनाया, सयकूल से दूसरा सुनाया, तिलकर रसूल से तीसरा सुनाया। सुनाते सुनाते गौसे पाक ने पहली नशिस्त में ज़बानी 18 पारे सुना दिए। कारी साहब हैरान, बेटा इतने पारे पहली बारी में, और पढ़ो। का मुझे इतने याद हैं। तो किधर से याद हो गए? का मेरी माँ 18 पारों की हाफजा थी, मैं माँ के पेट में था, माँ कुरान पढ़ती थी, मैं माँ के पेट में ही कुरान याद कर लेता था। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सलाहियत है, ये अल्लाह करीम ने शानदार मकाम दिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी को। मगर सीखने को क्या मिला? माँ हाफिजा थी ना, बच्चा पेट में था, माँ कुरान पढ़ती थी। आज बच्चा पेट में हो, माँ फिल्में देख रही है, माँ गाने सुन रही है। जो माँ बेपर्दा बाजार में घूम रही है, उसकी बच्चियों पर क्या असर पड़ेगा? सुभान अल्लाह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की विलादत होती है, अल्लाह करीम ने कैसा मर्तबा दिया। आइए ज़रा गौसे आज़म का एक थोड़ा सा तारुफ भी सुन लें, ताकि हमें गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बायोग्राफी के बारे में पता होना चाहिए। आप जो है, आपका नाम अब्दुल कादिर, कुन्नियत अबू मुहम्मद है, मुहय्युद्दीन यानी दीन को जिंदा करने वाले, और गौसुस सकलैन यानी जिन्नों और इंसानों के गौस मददगार, ये आपके मशहूर अलकाब हैं। हुज़ूर गौसे आज़म 470 हिजरी को जीलान में पैदा हुए। आप 91 ईयर्स 91 साल आपकी उम्र मुबारक थी। 561 हिजरी में आपने दुनिया से पर्दा फरमाया। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वलियों के वली हैं, पीरों के पीर हैं, रोशन ज़मीर और सुल्तानुल औलिया हैं। जिस तरह आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह विलायत में बहुत बुलंद मर्तबा रखते हैं, ये बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता। आपकी करामतें तो बड़ी बयान की जाती हैं, बेशक आप वलियों के वली हैं, मगर आप इल्म में भी बहुत ऊंचे मकाम के मालिक हैं। आप अपने ज़माने के सबसे बड़े मुफ्ती थे, बाकायदा फतवे भी लिखा करते थे और मदरसे में पढ़ाया भी करते थे। सुभान अल्लाह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की ज़िंदगी के 3 हिस्से हैं। ठीक है, नौजवान बैठे हैं, स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, ज़रा गौर से सुने। पहला हिस्सा आपकी विलादत से लेकर 18 साल तक का, जो आपका यंग एज, यूथ जिसको कहते हैं, पैदाइश से लेकर जो 18 साल तक था, आप इसमें अपने आबाई वतन जीलान में ही तशरीफ़ फरमा रहे हैं। जो दूसरा हिस्सा था 18 साल से लेकर 51 साल तक, ये ऑल टुगेदर 33 साल मजीद बनते हैं। इसमें गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जीलान से बगदाद आ गए, बहुत इल्म दीन हासिल किया, खूब मुजाहिदात भी किए, जंगलों में तशरीफ़ ले जाते, तन्हाई में रहकर अल्लाह पाक की इबादत करते और फ़िक्र व ज़िक्र में मसरूफ़ रहा करते। और फिर जो तीसरा हिस्सा है 51 साल से लेकर 91 साल तक, ये 40 साल बनते हैं, ये 40 ईयर्स का टाइम है। इसमें आपने बाकायदा दरसो बयान का सिलसिला शुरू किया, नेकी की दावत को आम किया, इल्म दीन की रोशनी फैलाई, हिदायत के चराग जलाए, लोगों को दीन हक की राह दिखाई, सुन्नतों को आम किया और हज़ारों भटके हुओं को सीधे रस्ते का मुसाफिर बना दिया। अच्छा, ये एक बड़ा कमाल का गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला की ज़िंदगी का एक यूँ समझिए कि खूबसूरत सा जायज़ा है। जीलान में 18 साल जब हो गए ना, तो आपने अपनी वालिदा से कहा कि माँ जी, अब मैं बगदाद जाना चाहता हूँ और इल्म दीन हासिल करना चाहता हूँ। कैसे माँ बाप थे, पहले ही से तरबियत शानदार थी, नेक और पारसा तो पहले ही थे, बेटे को रोका नहीं। ये उन वालिदैन के लिए दर्स है कि बच्चा जब नेकी के रास्ते पे जाता है तो उसको रोकने लगते हैं। अरे बेटा, इतना दीन में ना जाओ, अभी से दाढ़ी कहाँ रखोगे, अभी से कहाँ तुम दीन के कामों में इतने आगे जा रहे हो, अभी तो ज़िंदगी गुजारनी है। बच्चा दीन की तरफ बढ़ता है। कैसे बदकिस्मत हैं वो माँ बाप जिनके दिल में तशवीश बढ़ती है। खुदा की कसम, दिल में खुशी बढ़नी चाहिए कि या अल्लाह, ये तेरी मेहरबानी कि आज के पुरफितन दौर में मेरा बच्चा सिनेमा नहीं मस्जिद की तरफ जा रहा है, शराब के अड्डे की तरफ नहीं मदनी काफिले में जा रहा है, वो बेहयाई वाली किताबें नहीं दीन की किताबें पढ़ना चाह रहा है। अरे ऐसे माँ बाप को तो बच्चे की हौसला अफजाई करनी चाहिए। मगर हमारे पास ऐसे वाकयात आते हैं कि बच्चा नेक बनना चाहता है, माँ बाप दिल तोड़ रहे होते हैं, माँ बाप सख्ती कर रहे होते हैं। सुनो, आपकी माँ ने क्या कहा? कि बेटा ज़रूर जाओ, मगर अब हमारी तुम्हारी मुलाकात महशर के मैदान में होगी।
کیونکہ اس زمانے میں ٹریول ہوتا تھا، لمبا ٹریول. ماں کو پتا تھا بیٹا واپس آنے سے پہلے میں دنیا سے چلی جاؤں گی، مگر کتنی بڑی قربانی تھی. ماں نے نصیحت کیا کی کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا ہے. بیٹا چلا گیا، کچھ پیسے بھی دیے ماں نے کرتے پہ سی کر. اس زمانے میں تو قافلے روڈوں پہ جاتے تھے، ڈاکو بھی ڈاکہ مارتے تھے، تو پیسے 40 دینار کے قریب آپ کو آپ کے کپڑے کے اندر سی کر دے دیے. قافلہ جیسے ہی آگے گیا، کچھ راستے میں رات ہوئی تو ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، سارے قافلے کے پیسے جو ہے وہ چھین لیے. 18 سال کے آپ نوجوان تھے، ڈاکو کو امید تو نہیں تھی کہ اس نوجوان کے پاس کچھ پیسے ہوں گے، مگر کسی نے پوچھ لیا بتاؤ اے نوجوان تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے کہا 40 دینار ہیں. اچھا 40 دینار کہاں ہیں؟ کئی کپڑے کے اندر چھپے ہوئے ہیں، سلے ہوئے ہیں. کہا عجیب نوجوان ہے، پیسے بھی بتا رہا ہے، جگہ بھی بتا رہا ہے کہاں چھپا کے رکھے ہیں. سردار کو بلایا کہ سردار ایک نوجوان عجیب سی باتیں کر رہا ہے، کہتا ہے کپڑے میں پیسے چھپے ہوئے سلے ہوئے بھی ہیں. سردار آیا کہ نوجوان کتنے پیسے؟ کا 40 دینار. کہاں ہیں؟ بولے لباس میں سلے ہوئے ہیں. کہ نوجوان لوگ تو ہم سے مال چھپاتے ہیں، تم خود ہی بتا رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر. دیکھو سچے کی زبان سے جب بات نکلتی ہے تو کیسا اثر رکھتی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میری ماں نے بس مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا. آپ نے سوال کیا، میں نے بتا دیا پیسے ادھر پڑے ہوئے ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیے، غوث اعظم نے کوئی بیان نہیں کیا ہے، کوئی روایتیں آیتیں نہیں سنائی، صرف آپ نے سچ بولا. اللہ اکبر. وہ سچی زبان سے جب وہ جملے نکلے نا تو وہ ڈاکوؤں کے سردار کے دل میں پیوست ہو گئے. وہ ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے، زارو کتار رونے لگا، اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے ذرا دیکھو یہ نوجوان نے اپنی ماں سے ایک وعدہ کیا ہے، یہ اس وعدے کو پورا کر رہا ہے. ارے میں تو رب سے کیے ہوئے روز وعدے پامال کر رہا ہوں، میں قیامت کے دن اپنے رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ ڈاکوؤں کا سردار رونے لگا، اپنے ڈکیتی سے توبہ کی، سارے قافلے والوں کا مال واپس کر دیا. ارے صرف شیخ عبد القادر جیلانی کا نہیں، پورے قافلے والوں کا مال سلامت رہ گیا. کیا سیکھنے کو ملا؟ سچ کو آنچ نہیں ہے. ہاں لوگ کہتے ہیں یار جھوٹ بولو تو ہی کام بنے گا. نہیں جناب، بنے گا نہیں، بگڑے گا. سچا جو ہے وہ اللہ کو بڑا پسند ہے. سچائی یہ اولیاء کا طریقہ ہے، یہ نبی پاک کا طریقہ ہے.